Hello everyone, welcome to the next class of our operating system course, and in this video we are going to discuss one of the classical problems of synchronization. तो यार अभी तक हम लोगों ने सिमाफोर्स देख लिया है, हम लोगों ने बाइनरी सिमाफोर, काउंटिंग सिमाफोर्स ये दोनों देख लिए हैं। अभी क्या है, सिंक्रोनाइजेशन की ना कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं, फेमस सी हैं। एक तो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, दूसरी है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, और थर्ड है रीडर राइटर की। ठीक है, तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को ना हम लोग सिमाफोर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं क्या। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो खुद चेक करना पड़ेगा ना यार कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब क्या पता कोई प्रॉब्लम हो ही ना, बेमतलब में ऐसी सब शोर मचा रहे हो। तो खुद से चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। हाँ, तो यार जो हमारी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है ना, बेसिकली अगर मैं ऐसे लिखूं, ये बेसिकली अगर हम इसे एक एग्जांपल से लें तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूसर को हम लोग फैक्ट्री मान सकते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर को हम लोग कस्टमर मान सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फैक्ट्री में सामान बन रहा है और कस्टमर जो है उस सामान को कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के हमारे पास दो केस रहेंगे। ठीक है, केस वन क्या है, सबसे पहले हम केस वन डिस्कस करेंगे। केस वन हमारा क्या है कि प्रोड्यूसर सामान बना रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर, जब प्रोड्यूसर ने सामान बना दिया है उसके बाद कंज्यूमर उस सामान को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यार, एक चीज पहले से थोड़ी सी समझ लो। होता क्या है, ये थोड़ा सा मतलब ऑब्वियस सा भी है कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो तब तक ही सामान बनाएगी ना जब तक उसके पास उस सामान को स्टोर करने का स्पेस होगा। ठीक है, जब फैक्ट्री के पास जब स्पेस ही नहीं है स्टोर करने का, तो वो अपने बनाए हुए सामान को रखेगी कहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से कस्टमर जो है, कस्टमर सामान तब तक ही तो ले पाएगा स्टोर हाउस से जब तक उस स्टोर हाउस में कोई सामान होगा। अगर स्टोर हाउस खाली हुआ तो कस्टमर कोई सामान ले नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी ये वाला जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना। अभी हम आगे कोड देखते हैं। सबसे पहले तो काफी सिंपल सा कोड है यार, ये हमारा प्रोड्यूसर वाले पार्ट का कोड है और ये कंज्यूमर वाले पार्ट का कोड है। सिंपल सी लैंग्वेज का कोड है, बहुत सिंपल सा है, मैं बता देती हूँ एक बार है क्या। सबसे पहले तो एक चीज ये देख लो, ये जो है मेरा ये बफर स्पेस है। ठीक है, बफर स्पेस को मतलब ऐसे मान लो कि ये शेयर्ड है इन दोनों के भी। सिंक्रोनाइजेशन का तो और हमें पता ही है, झगड़ा ही सारा शेयर्ड स्पेस का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बफर है, बफर शेयर्ड स्पेस है। मतलब प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड आइटम को बफर में स्टोर कर रहा है और कंज्यूमर उस स्टोर से लेके सामान को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है वाली चीज अभी तक। तो बफर जो है हमारा, वो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है। उसी तरह से एक काउंट है, काउंट भी हमारा शेयर्ड रिसोर्स है। अब काउंट क्या है यार, काउंट अपना वही पुराना, मतलब काउंटिंग रखने के लिए हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं। काउंट में हम लोग ये काउंटिंग रखेंगे कि बफर में कितने स्पेस मेरे फुल हो चुके हैं, मतलब कितने बफर के स्पेस फिल्ड है। ठीक है, क्लियर है वाली चीज। सबसे पहले तो अपने ना बफर चेक कर लेते हैं कितने स्पेस है टोटल बफर में, वही अपनी पुरानी एरे वाली नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली 0 to 7 मेरे बफर में 8 स्पेस है, तो मैंने लिख दिया टोटल स्पेस बेसिकली 8 है। उसके बाद में काउंट क्या है, अभी तो सारे खाली हैं शुरू में, जब शुरू में सारे खाली हैं तो मतलब 0 रहेगा मेरे काउंट की वैल्यू इनिशियली तो। ठीक है, अब क्या है यार, मैंने अपने प्रोड्यूसर वाले कोड के लिए, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को बेसिकली बफर में जब सामान रखना है, वो ताकि ट्रैक रख पाए कि उसे कौन से बेसिकली कौन सी वैल्यू पे जाके सामान को रखना है, मतलब बफर के कौन से स्पेस पे जाके प्रोड्यूसर को अपना सामान रखना है, उसके लिए इन वेरिएबल को यूज किया है। ठीक है, इनिशियली अगर अब हम देखें कि प्रोड्यूसर सबसे पहले जब पूरा स्पेस खाली है तो वो 0 स्पेस पे ही अपना सामान को रखेगा। ठीक है, तो इनिशियली हमने इनको भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, उसी तरह से जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के लिए हमने आउट वेरिएबल को रखा है कि जो कंज्यूमर है उसे कौन से वाले स्पेस से जाके सामान को उठाना है, उसके लिए
ट्रैक रखने के लिए हम आउट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, और सिमिलरली उसे भी हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो अब यार सबसे पहले ये कोड देख लेते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, फिर शुरू करेंगे। ठीक है, अभी क्या है प्रोड्यूसर वाले कोड में, क्या है उसने प्रोडक्ट पी है उसके पास, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट पी नाम का उसने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है, और अब वो लूप में जा रहा है। लूप में जाके वो क्या कर रहा है, वो जो प्रोडक्ट पी है उसमें उसने अपने प्रोड्यूस्ड आइटम को स्टोर करवाया। ठीक है, उसके बाद में क्या चेक कर रहा है वो, जब तक काउंट की वैल्यू n नहीं हो जाती। n क्या है यहाँ पे, n है टोटल बफर का साइज। तो वो क्या चेक कर रहा है, जब अगर जो मेरा जब काउंट की वैल्यू बफर के साइज के इक्वल हो गई, बफर के साइज के इक्वल हो गई मतलब जब पूरा बफर स्पेस भर चुका है। काउंट की वैल्यू तो 8 तभी होगी ना जब बेसिकली पूरा बफर स्पेस भर चुका होगा। तो जब पूरा बफर स्पेस भर चुका है तो प्रोड्यूसर और सामान रख ही नहीं पाएगा बफर स्पेस में। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो मेरा प्रोड्यूसर है वो लूप में फंस जाएगा। देखो यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, क्योंकि वो उसके पास स्पेस ही नहीं है सामान रखने का। तो बेसिकली प्रोड्यूसर जो है वो लूप में फंस जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, अगर अगर बेसिकली ये काउंट की वैल्यू 8 नहीं है, ठीक है, जैसे अभी है 0 है, तो अभी के केस में क्या होगा, बेसिकली बफर की पोजीशन पे, इन वाली पोजीशन पे जिसका ट्रैक हमने ये रखा हुआ है इधर, उस पोजीशन पे जाके प्रोडक्ट पी को स्टोर करवा देगा, और इनकी वैल्यू को इंक्रीज करके 1 से इंक्रीज कर देगा। ये 1 से इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि यार 0th पोजीशन वाला प्लेस तो भर जाएगा ना। अब इन तो ट्रैक रख रहा है कि अगला स्पेस कौन सा खाली मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये चीज और देख लो, एक मॉडर्न क्यों यूज किया है हमने। मॉडर्न बेसिकली उसने यूज किया, अगर लेट से कभी 8 मतलब बेसिकली जो काउंट की वैल्यू है वो 8 हो चुकी है, ठीक है, वहां से इतने में कंज्यूमर ने भी एक सामान निकाल लिया, तो काउंट की मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरा जो बफर का स्पेस है वो खाली हो गया है, क्योंकि कंज्यूमर ने कुछ सामान उस स्पेस में से निकाल लिया है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मेरी इनकी वैल्यू है, ठीक है, वो तो बढ़ती रहेगी, वो तो मैं हर बार बढ़ाती जा रही हूँ। अब अगर इनकी वैल्यू 8 हो गई बेसिकली, ठीक है, तो क्या होगा, 8 तो मेरी बफर की पोजीशन है नहीं, बट मेरे पास कंज्यूमर ने अगर 0th पोजीशन से सामान निकाला है, तो मेरे पास 0th पोजीशन तो खाली है, प्रोड्यूसर उस 0th पोजीशन पे सामान रख सकता है। तो उसके लिए मॉड्यूलस यूज किया गया है कि यार 8 मॉड्यूलस 8 हो गया तो 0 है। ठीक है, तो इनकी पोजीशन को 0 से शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है वाली चीज। तो अब उसके बाद में क्या है, ये जो मेरा काउंट है, काउंट को मैं +1 क्यों कर रही हूँ, काउंट को मैं +1 इसलिए कर रही हूँ ताकि जो भी मेरा सामान भरता जा रहा है, ठीक है, वो सामान भर रहा है, इसलिए मैं अपनी काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करती रहूंगी। ठीक है, इसी तरह से यार कंज्यूमर वाला कोड देख लेते हैं एक बार। कंज्यूमर वाले कोड में क्या हो रहा है, कंज्यूमर क्या करेगा, सामान को बफर से निकालेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है हमारा, सबसे पहले तो उसने वही प्रोडक्ट सी के नाम से नेमिंग कर दिया, अपना इंटीजर वेरिएबल बना लिया है वो जो सामान निकालने वाला है उसके लिए। उसके बाद में वो चेक करेगा कि यार काउंट की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर काउंट की वैल्यू 0 हुई, इसका मतलब बफर खाली है। बफर खाली है तो कंज्यूमर कुछ निकाल ही नहीं सकता। अगर कंज्यूमर कुछ नहीं निकाल सकता तो वो वापस से लूप में फंस जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, मतलब बफर में कुछ सामान है, तो सिंपली जो प्रोडक्ट है वो बफर की आउट वाली पोजीशन से निकलेगा। आउट वाली पोजीशन हमारी आगे इंक्रीज हो जाएगी ट्रैक रखने के लिए कि भाई 0th पोजीशन से तो मैं सामान निकाल चुकी हूँ, अब तुम 1 पे जाके चेक करना। ठीक है, तो आउट की पोजीशन ऐसे बढ़ जाएगी, उसी तरह से काउंट की जो पोजीशन है वो एक डिक्रीज हो जाएगी। काउंट की पोजीशन डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग एक सामान निकाल रहे हैं ना। एक सामान जब बफर स्पेस से निकलेगा तो मेरा एक स्पेस एम्प्टी हो रहा है, एक स्पेस एम्प्टी हो रहा है, तो इसीलिए मेरी काउंट की पोजीशन भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर एक बार, ये सब क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं अपना। ठीक है, तो यार लेट से कि जो प्रोड्यूसर है मेरा, प्रोड्यूसर ने X1 X2 X3 3 प्रोडक्ट्स पहले तो स्टोर करवा प्रोड्यूस करें, तो अब उसे पहले सबसे पहले तो X1 को स्टोर करवाना है। X1 को स्टोर करवाने के लिए वो क्या करेगा, आएगा सबसे पहले आके वो चेक करेगा। सबसे पहले तो भाई ऊपर आके वो प्रोडक्ट पी के नाम का वेरिएबल बना रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें अपने X1 को प्रोडक्ट
पी के नाम से स्टोर करवा रहा है, और उसके बाद में वो चेक कर रहा है क्या मेरे काउंट की वैल्यू एन है। एन क्या है यहाँ पे, बफर का साइज। एन तो हमारा बफर का साइज है ना। बफर का साइज 8 है, तो क्या मेरी काउंट की वैल्यू 8 के इक्वल है? नहीं भाई, 0 है काउंट की वैल्यू। तो सिंपली वो क्या करेगा, बफर की 0th पोजीशन पे जाके प्रोडक्ट पी को स्टोर करवा देगा। तो x1 को बेसिकली वो बफर की 0th पोजीशन पे स्टोर करवा रहा है, और इनकी वैल्यू को इंक्रीज करके +1 कर देगा, और फिर काउंट की पोजीशन को भी इंक्रीज करेगा +1 से, क्योंकि अब मेरा एक स्पेस फुल हो चुका है। ठीक है, अब x1 तो हमने स्टोर कर दिया, x2 आया, x2 को स्टोर करवाना है, सेम चीज चलेगी। आगे चेक करेंगे क्या मेरा जो काउंट है क्या वो 8 के बराबर है? नहीं भाई, अभी तो कम है 8 से, 1 ही है सिर्फ। ठीक है, तो क्या करेगा वो, बफर की इन वाली पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, बफर की 1 वाली पोजीशन पे वो जाके x2 को स्टोर कर देगा, और इनको वापस से इंक्रीज कर देगा कि भाई अब फर्स्ट स्पेस तो भर गया है, अब सेकंड पे आना। ठीक है, उसके बाद में इनको इंक्रीज कर दिया, अब वो काउंट को भी 1 से इंक्रीज करेगा कि अब तो भाई बेसिकली 2 स्पेस हमारे फिल हो चुके हैं। उसी तरह से x2 फिल हो गया, अब x3 को फिल करेगा। x3 को फिल करने के लिए भी यार सेम चलने वाला है। क्या मेरी काउंट जो है अभी n के बराबर हुआ है? नहीं हुआ है n के बराबर। अब जब n के बराबर नहीं हुआ है तो बफर 2 पे जाके वो x3 को स्टोर कर देगा। x3 मेरा स्टोर हो गया, अब इनकी पोजीशन को इंक्रीज कर देगा, इनकी पोजीशन इंक्रीज होके 3 हो गई, और काउंट मेरा इंक्रीज होके काउंट भी 3 हो गया, क्योंकि 3 स्पेसेस बफर के फुल है। ठीक है, अब इसी तरह से यार जितने भी बेसिकली प्रोड्यूस आइटम आते रहेंगे वो मेरे ऐसे ऐसे फिल होते रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास हमने 3 आइटम्स लिए इस केस में। अब क्या है, इतनी देर में 3 आइटम्स जो प्रोड्यूस 3 आइटम्स थे जो हमने बफर में स्टोर कराए, ये तो करवा लिए, लेकिन इतनी देर में कंज्यूमर आ गया। कंज्यूमर कह रहा कि मेरे को ना सामान बफर से यूज करना है, ठीक है, कंज्यूम करना है। तो वो आया, आके उसने सबसे पहले क्या चेक किया, क्या काउंट की वैल्यू 0 है? नहीं यार, काउंट की वैल्यू तो 3 है। ठीक है, काउंट की वैल्यू 3 है, बढ़िया। तो उसने बफर की 0th पोजीशन से प्रोडक्ट को निकाला, ठीक है, और अपने आउट को अपग्रेड करके 1 कर दिया। क्यों किया? वो क्या कह रहा है कि यार मैं 0th पोजीशन से तो सामान निकाल चुका हूं, अब कुछ नहीं बचा 0th पोजीशन पे। ठीक है, तो मतलब इसे इरेज ही कर देते हैं, अब तो कुछ नहीं बचा 0th पोजीशन पे। तो वो कह रहा है कि यहां से तो मैं निकाल चुका हूँ, तो इसे अपग्रेड करके 1 कर दो। काउंट की वैल्यू को वो डिक्रीज करके वापस से 2 कर देगा, क्योंकि अब मेरे पास बस 2 ही आइटम्स बचे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर कंज्यूमर को एक और आइटम कंज्यूम करना है तो क्या होगा, वो अब क्या करेगा, बेसिकली आउट की जो वापस से आएगा, काउंट की वैल्यू को चेक करेगा, क्या काउंट की वैल्यू मेरे 0 के इक्वल है? नहीं है, 2 है अभी भी। वो वापस से नेक्स्ट पोजीशन से x2 को निकाल लेगा, x2 को निकाल के वही यहाँ पे आउट की पोजीशन को चेंज करेगा, यहाँ पे काउंट की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, और वो सामान निकाल लेगा। तो यार ये वाला जो मेरा ये केस है ना, ये केस बहुत सिंपल सा केस है। ये केस 1 जो है, केस 1 सबसे सिंपल केस है। इसमें क्या हो रहा है, पहले प्रोड्यूसर आ रहा है, फिर कंज्यूमर आ रहा है, फिर प्रोड्यूसर आ रहा है, कंज्यूमर आ रहा है, या फिर मतलब सारे प्रोड्यूसर आते जा रहे हैं, फिर कंज्यूमर आ रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, पहले प्रोड्यूसर जब अपना काम पूरा कर ले रहा है ना, उसी के बाद में कंज्यूमर अपना काम करना शुरू कर रहा है। तो ये तो बेस्ट केस होता है। ठीक है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये बेस्ट केस है। सेकंड केस जो है हमारा, वो जो है सेकंड केस, वो देखेंगे हम सबसे पहले। सेकंड केस में क्या होता है हमारा, सेकंड केस कुछ इस तरह से है कि जो प्रोड्यूसर है जब वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर अपना काम कर रहा होगा, इतनी देर में ही बीच में कंज्यूमर आ गया। ठीक है, तब ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, ये अभी हम पहले केस 2 में देखते हैं। मतलब या तो प्रोड्यूसर काम कर रहा है, बीच में कंज्यूमर आ गया, या कंज्यूमर अपना काम कर रहा है और बीच में प्रोड्यूसर आ गया। ठीक है, तो देखते हैं केस 2, देखते हैं केस 2 बेसिकली क्या कह रहा है हमारा। शुरू करते हैं फिर। तो यार केस 2 हमारा ना केस 1 जैसा ही है। केस 1 में क्या हो रहा था, पहले प्रोड्यूसर आ रहा था, फिर कंज्यूमर आ रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। यार प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के कोड जो है एकदम सेम है। ठीक है, जैसे हमने अपने केस 1 में लिए थे, बस जो उसका लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसमें
हो क्या रहा है, वही सेम चीज है, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में शेयर्ड स्पेस है बफर वाला, ठीक है। बफर की वही इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल क्या साइज हो गया हमारे बफर स्पेस का, 8 हो गया, ठीक है। अब हम काउंट वेरिएबल को लेते हैं। काउंट वेरिएबल, इनिशियली मेरे सारा स्पेस खाली है तो काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये तो हमारा जो है, ये बफर और काउंट तो शेयर्ड स्पेस है दोनों के बीच में, मतलब शेयर्ड है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच। अभी इनको मैंने किसके लिए रखा है, ट्रैक रखने के लिए प्रोड्यूसर के लिए, कि उसे कौन सी पोजीशन पे जाके बफर की आइटम को स्टोर करना है, और इसी तरह से कंज्यूमर के पास आउट है कि कौन सी पोजीशन से सामान को कंज्यूम करना है, ठीक है। तो सिमिलरली देखते हैं यार, बेसिकली जैसे पिछले केस में था, अगर प्रोड्यूसर के पास x1 आइटम है तो वो कैसे स्टोर करवाएगा, वही जाके चेक करेगा कि यार मेरी काउंट की पोजीशन 8 के बराबर तो नहीं है, n की वैल्यू तो 8 है ना, क्योंकि बफर का साइज 8 है। क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं, काउंट की पोजीशन तो यार 8 नहीं है, 0 ही है अभी तो हमारा, क्योंकि काउंट पूरा स्पेस खाली है। जब पूरा स्पेस खाली है तो वो सिंपली 0th पोजीशन पे जाके इन और आउट दोनों ही हमारे 0 से इनिशियलाइज होने वाले हैं, क्योंकि पूरा बफर स्पेस खाली है अभी। तो 0th पोजीशन पे जाके वो x1 को स्टोर करवा देगा, जैसे हमने केस 1 में करवाया था। यार ये बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ। जहां पे चेंजेस आने वाले हैं वहां अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये तो सिमिलर है एकदम केस 1 जैसा, ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ पे x1 स्टोर हो जाएगा तो मेरा एक स्पेस भर गया, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी और इनकी पोजीशन भी 1 हो जाएगी, क्योंकि अब नेक्स्ट जो प्रोड्यूसर के लिए स्पेस खाली है वो बफर की फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, मतलब बफर 1 है। उसके बाद में अगर x2 आएगा, x2 भी सिमिलरली इसी तरह से एंटर कर लेगा। x2 के लिए भी वही होगा, काउंट की पोजीशन इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, और यहाँ पे बेसिकली हमारा इनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से बेसिकली लेट से कि हमने प्रोड्यूसर ने 3 आइटम्स प्रोड्यूस करे और तीनों उसने अपने बफर स्पेस में स्टोर करवा लिए, तो काउंट की पोजीशन फाइनली 3 हो गई, और इनकी जो नेक्स्ट पोजीशन है जहां पे प्रोड्यूसर अपना सामान को स्टोर करेगा वो 3 है। अब क्या हुआ, अब कंज्यूमर आया बीच में। कंज्यूमर कहता है कि यार मेरे को ना सामान को कंज्यूम करना है, ठीक है, करो भाई। अब उस आगे क्या चेक किया कि क्या काउंट की पोजीशन 0 है, नहीं काउंट की पोजीशन तो 0 नहीं है, मतलब बफर में स्पेस, बफर में कुछ ना कुछ आइटम्स तो स्टोर्ड हैं, तो ठीक है, आइटम स्टोर्ड है। तो क्या किया, सिंपली उसने अपना सामान को निकाला, कंज्यूमर ने सामान को निकाला 0th पोजीशन से, ठीक है। 0th पोजीशन से सामान निकाला तो हमारा x1 बेसिकली यहाँ से खाली हो गया। अब आउट की पोजीशन को इंक्रीज करके 1 कर दिया, क्योंकि 0th पोजीशन से तो सामान निकल चुका है। और अब जब वो काउंट की पोजीशन को बेसिकली चेंज कर रहा है ना, तो इस पार्ट को देखते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो ये है काउंट की वैल्यू है, काउंट की वैल्यू सबसे पहले एक रजिस्टर में स्टोर हो रही है, ठीक है, स्टोर हुई। अब पहले काउंट की पोजीशन वैल्यू क्या थी, 3 थी मेरे पास, तो रजिस्टर में 3 को स्टोर करवाया, ठीक है। अब उस वैल्यू को डिक्रीज करा 1 से, क्या हो गई वैल्यू, 2 हो गई। अब जब वो उसने ये वाला स्टेप किया ना, लेट से इसे नंबरिंग कर लेते हैं, ये 3 स्टेप है काउंट की वैल्यू को चेंज करने के। तो जब ये सेकंड स्टेप कर रहा था ना, तभी ये वाला जो प्रोसेस है, ये बेसिकली कुछ इंटरप्ट आ गया, कुछ भी हुआ, ये प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है। अब जो काउंट की वैल्यू है वो तो चेंज नहीं हुई, काउंट की वैल्यू तो 3 रह गई, ठीक है। और इतनी देर में प्रोड्यूसर वाला पार्ट शुरू हो गया, यहाँ पे x4 आइटम आया, ठीक है, x4 आया, x4 ने आके अपना सामान को स्टोर करना जब वो शुरू करेगा, वो सामान को स्टोर करना तो शुरू कर देगा, पर ये चीज देखो, जो मेरी काउंट की वैल्यू है, काउंट की वैल्यू तो 3 रह गई, जबकि सामान मेरे पास 2 ही है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से लेट से जब यहाँ पे प्रोड्यूसर अपना x4 जब सामान को स्टोर कर रहा है, यहाँ पे जब वो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, जब वो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था, तब क्या हुआ, काउंट की वैल्यू को जब वो इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे इस बार यहाँ पे इंटरप्ट आ गया, ठीक है। उसने x4 को यहाँ पे स्टोर तो करा दिया, बट यहाँ पे वो क्या कर रहा था, ये वैल्यू ऑलरेडी 3 है उसके लिए, तो ठीक है, जब ये वैल्यू 3 है, उसने क्या की, इस वैल्यू को लोड करी अपने रजिस्टर में, ठीक है।
ये वैल्यू तो अभी तक 3 है, चेंज तो हो नहीं पाई थी क्योंकि ये वाला स्टेप यहाँ पे बीच में रुक गया था। अब प्रोड्यूसर वाले कोड में क्या हो रहा है, जो 3 की वैल्यू है, ठीक है, वो एक रजिस्टर में जाके स्टोर हो रही है। जब वो रजिस्टर में स्टोर हो रही है वहां पर वो इंक्रीज कर रहा है 1 से 4 हो गई। अब क्या हुआ, ये प्रोसेस यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ प्रीएम्प्ट हो गया, इतने में ये वाला चलने लगा। अब ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू एक बार तो चेंज हुई 2 से, ठीक है, 2 से चेंज हुई और ये पूरा हमारा कंज्यूमर वाला पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इतनी देर में जो ये प्रीएम्प्ट हुआ था ये वापस से शुरू हो गया और इसकी वैल्यू चेंज होके 4 हो गई। अभी लेकिन आइटम्स तो यार मेरे पास 3 है बफर स्पेस में, इसकी लेकिन वैल्यू क्या है, या तो 2 आ रही है या 4 आ रही है। तो इस केस में हो क्या रहा है, बेसिकली हमारे पास जो जो हमारा प्रोसेस है वो तो सिंक्रोनाइज नहीं है, इसका मतलब, क्योंकि क्या आना चाहिए था हमारे पास, एक समान 3 थे पहले समान, इनमें से एक निकाला, एक ऐड करा, तो 3 ही रहना चाहिए था। पर मेरे पास आंसर तो या तो 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, दोनों ही आंसर सही नहीं है। तो इस केस में जहां पर क्या है, जो मेरा प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर का जो प्रोसेस है, अगर वो कंप्लीट होने से पहले ही इन दोनों के किसी भी प्रोसेस में प्रियम्पशन आ जा रहा है, ठीक है, उस केस में हमें दिक्कत आने वाली है। ये हमारी केस 2 की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बेसिकली सिमाफोर्स की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगली वीडियो में आई विल बी शोइंग यू कि क्या सॉल्यूशन है बेसिकली सिमाफोर्स की हेल्प से इसका।